हेलो नमस्कार साथियों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो हमारे पास पूर्ण संख्या है, इस पूर्ण संख्या को हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को दशमलव और भिन्न के जो हमारे पास कॉन्सेप्ट थे उनको हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या होती क्या है और पूर्ण संख्याओं के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों से बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या क्या होती है। पूर्ण संख्या हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, निगेटिव नंबर भी होता है और शून्य को लेकर के और पॉजिटिव नंबर भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 और जीरो और -1 -2 -3 इस प्रकार से डॉट 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 इन सारी संख्याओं का समूह ही क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव है, इन्हीं के साथ साथ आप लोगों को सम और विषम की बात बताते हैं। सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्या सम संख्या वे संख्याएं होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। दो से पूर्णतः दो से पूर्णतः विभाजित हो। दो से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिएगा। एग्जाम्पल हमारे पास 2 4 6 8। ठीक है, इस प्रकार से जो दो से पूर्णतः विभाजित होंगी उन्हें सम संख्या कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये धन सम संख्या है और अगर आपसे कहता है कि ऋण सम संख्या तो यहाँ पर इसके पहले क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे और वही क्या बन जाएगी? ऋण सम संख्या कहलाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या विषम संख्या क्या होती है? जो दो से पूर्णतः न विभाजित हो। जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो। ठीक है, जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो। आइए ध्यान दीजिए, विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो। एग्जाम्पल इसका ले ले हम लोग, अगर देखें तो क्या हो जाएगा? विषम संख्या जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया। इस प्रकार की जो संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद बात आती है कि प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर जिसको कहते हैं प्राइम नंबर उसे हम लोग कहते हैं वे संख्याएं जो सेल्फ से डिविजिबल हो, खुद से डिविजिबल हो और वन से डिविजिबल हो। वे संख्या जो दो से सॉरी स्वयं से तथा एक से विभाजित हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के चले तो 2 3 5 7 इस प्रकार की संख्याएं होंगी। अब बात आती है कि एक से 100 तक, 1 से 100 तक विषम सॉरी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कुल 25 होती है। ठीक है, कुल कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि आप लोग अभाज्य संख्या पढ़ लिए, भाज्य संख्या पढ़ लिए। अब उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि भाज्य संख्याएं क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिएगा ध्यान से, भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या वे संख्या जो स्वयं से वन से तथा किसी अन्य संख्या किसी अन्य संख्या अन्य संख्या से भी विभाजित हो। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि भाज्य संख्या की बात करते हैं तो भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 गुणनखंड
होना चाहिए। ठीक है, 3 गुणनखंड होना चाहिए। लेकिन अगर अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो इसमें कितना गुणनखंड होना चाहिए? कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। अभाज्य संख्या में कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, किसमें? जो हमारे पास अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जिसको कहते हैं, प्राइम नंबर में कम से कम कितने गुणनखंड होना चाहिए? 2 गुणनखंड होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग उम्मीद करते हैं कि इतना सारा आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब उसके बाद बात हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करते हैं, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर को देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे जो हमारे पास आप लोगों को बात याद होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी होती है? वे संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, वही हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। उसी के साथ साथ ये कह रहे जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब दो अभाज्य संख्याओं के बीच, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए? अंतर 2 होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि 3 और 5 को ले लीजिए, ये कैसा है? ट्विन प्राइम नंबर है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। उसके बाद 5 और 7 को ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 5 2 7, इसका भी डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस, दो संख्याओं जो हमारे पास अभाज्य हो और उनका अंतर कितना होना चाहिए? अगर 2 है तो वही क्या कहलाएंगी? जुड़वा प्राइम नंबर यानी कि ट्विन प्राइम नंबर कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिएगा, अगर हम लोग 11 का और 13 को लेते हैं, 11 और 13 की बात जब भी करेंगे, 11 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13। इनका भी अंतर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। इस प्रकार से आप लोगों को पता चल गया कि जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी होती है, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर कौन सी होती है? 11 और 13 होगी। और इस प्रकार से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और इन्हीं के साथ साथ आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन था उसको हम आप लोगों को क्लियर कर दिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा, पहला क्वेश्चन है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताए थे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है उसको बताइएगा। भाज्य संख्या आप लोगों को आना चाहिए। तो भाज्य संख्या क्या होती है? उसके कितने गुणनखंड होने चाहिए? मिनिमम 3 गुणनखंड होने चाहिए। एक तो खुद से कटना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? 1 से कटना चाहिए, और तीसरा पॉइंट क्या था? किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब बात आती है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात अगर करेंगे तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा और 9 इसका आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि इस संख्या को देखिएगा, 9 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। इस प्रकार से अगर इसकी बात करें तो सबसे छोटी क्या है? विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब बात आती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। बहुत सारे बच्चे इसको जल्दीबाजी के चक्कर में 1 मार देंगे कि 1 प्राइम नंबर है। मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 1 से अगर 1 को भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और 1 से ही फिर से भाग दे, यानी कि दोनों बात क्या हो जाती है? बराबर आ जाती है, यानी कि इसके गुणनखंड क्या है? एक ही गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा? 1 प्राइम नंबर हमारा नहीं होगा, 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी समभाज्य संख्या की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है? 4 है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेगा और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा। चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा। मेरे प्यारे बच्चों, चार क्रमागत संख्या की बात करता है। चार क्रमागत संख्या अगर आपसे बात किया जाए 1 2 3 4, यही हमारे पास चार क्रमागत संख्याओं को ले लिया जाए और इनके गुणनफल की बात करता है। 4 3 में 12, 12 गुना में 24, 24 से करने में 24, यानी कि इनका गुणनफल कितना है 24। और जो हमारे पास चार क्रमागत जो हमारी संख्याएं होंगी उनका अगर गुणनफल की बात करेंगे तो 24 होगा। और जो 24 से ही क्या होगी वो संख्याएं क्या होगी हमेशा का हमेशा क्या होगी विभाजित होगी, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित होगा, तो आप लोग बोलोगे सर 24 से विभाजित होगा। और क्यों होगा सर, क्योंकि यही चार क्रमागत संख्याएं हमारी हैं और इन्हीं चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना रहा है 24 आ रहा है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। आप लोग क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें हम क्या बताने वाले हैं और नया ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को इस क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित होती है। मेरे प्यारे बच्चों, चार अंकों की सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या की बात करता है। आप लोग सबसे पहले क्या लेंगे, 5 अंक की सबसे छोटी सी छोटी संख्या को ले लेंगे। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 10,000 हो जाएगी। इस संख्या को आप लोग क्या करें 83 से भाग दे दें। मेरे प्यारे बच्चों 83 से भाग दीजिएगा, 83 से भाग देंगे एक बार में इधर जाएगा भाग और 83 यहाँ पर आ जाएगा। 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा और 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों इस जीरो को यहाँ पर उतार लेंगे हम लोग और उतारने के बाद यहाँ से देखिएगा 2 बार भाग लेकर के जाए तो 2 बार में भाग जाएगी 2 3 6 और 2 8 में 16 और इसको घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा और 6 में से 6 जाएगा 0 और 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस जीरो को उतार लेंगे। ठीक है, इस जीरो को उतार लेंगे यहाँ से देखिएगा और कितना आ जाएगा, क्या भाग यहाँ पर जाएगी, भाग तो जाएगी नहीं, यहाँ पर जीरो को बढ़ा लेंगे। ठीक है, भाग जाएगी नहीं तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को हम लोग देखें कि हमारे पास कौन सी संख्या आ गई, शेषफल कितना आ गया 40 आ गया। और इसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे 10,000 में से जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी उसमें से क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों घटा देंगे। और घटाने के बाद यहाँ से देखिएगा जीरो से जीरो जाएगा 0 बचेगा, 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा और यहाँ पर ऑलरेडी 9 बचेगा और यहाँ पर भी 9 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों 9,960 ये सबसे बड़ी संख्या होगी जो 83 से पूर्णतः क्या हो रही होगी विभाजित हो रही होगी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में देखने के लिए मिलता है, तो आप लोग इस टाइप के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है तो उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको दिखता है जहां पर वो कहता है कि 73 शेष बचता है, यानी कि जो शेष बचता है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे संख्या मान लेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास माना संख्या कौन सी हो जाएगी, माना संख्या कौन सी होगी 73। ठीक है, 73 हमारी संख्या होगी। इस 73 को हम लोग क्या करेंगे, जिससे भाग देने के लिए कह रहा है उसी से हम लोग भाग दे देंगे। 35 से विभाजित करने की बात कर रहा है, यानी कि 35 गुना में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 70 आ जाएगा। 3 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 3 और 7 में से 7 जाएगा कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों 0 बचेगा। और यही हमारे पास कितना आ जाएगा
शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा और ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है मेरे बच्चों। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा और यही पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार पेट में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस जरूर करके आइए ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करना है। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है। ठीक है, कितना शेषफल बचता है, 4 शेषफल बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। जितना शेष बचता है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं। और शेषफल जो बच रहा है वो संख्या माना गया है, लेकिन उसका वर्ग करने पर यानी कि 4 का वर्ग करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो 16 क्या हो जाएगा, मान लेंगे हमारे पास संख्या क्या हो जाएगा, माना संख्या कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, संख्या कितनी हो जाएगी, 16। और 16 को 7 से भाग देने पर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 को 7 से भाग दीजिएगा, 7 दूना में 14 और 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। 1 में से 1 घटाएंगे 0 बच जाएगा। इस प्रकार से शेषफल कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शेषफल 2 बचेगा। और यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको बताया गया है कि हमारे पास जो शेषफल बचा रहता है उसी को हम लोग मान लेते हैं क्या, माना संख्या। माना संख्या बराबर क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसका वर्ग करने पर यानी कि 2 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा। ठीक है, और कह रहा है 5 से भाग देने पर शेषफल बचेगा, यानी कि 4 में हम लोग किससे भाग दे देंगे, 5 से। 0 बार में भाग जाएगी कितना बचेगा, 0। 5 शून्य शून्य और यहाँ से कितना बच जाएगा, 4। इस प्रकार से अगर देखा जाए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 4 शेषफल बचेगा n स्क्वायर को अगर 5 से हम लोग अगर भाग देंगे तो। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जुड़वा अभाज्य संख्या है। जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दो हमारे पास अभाज्य संख्याएं हो, उन अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा अंतर किसका, 2 है। 27 में 4, 27 और 41 का डिफरेंस कितना है, 4 है। और 3 और 7 का डिफरेंस यहाँ पर भी 4 है। और 41 और 43 और 47 का डिफरेंस भी अगर देखा जाए तो कितना है, 4 है। इस प्रकार से ये सब तो जुड़वा संख्या हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर हमारे पास सी वाले को देकर ऑप्शन डी को देखा जाए, 73 और 71 में से अगर घटाएंगे, 73 में से अगर 71 को घटाएंगे, अगर अंतर लेंगे तो हमारे पास ये दोनों की दोनों भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और इनका अंतर भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए ध्यान दीजिएगा, संख्या इतना हमारे पास दिया हुआ है, इसमें 7 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर बताइए। स्थानीय मान का मतलब होता है हमारे पास प्लेस वैल्यू और जाति मान का मतलब होता है हमारे पास फेस वैल्यू। यानी कि जाति मान हम लोग जब भी निकालेंगे और स्थानीय मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से निकाला जाएगा। ये हमारे पास संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं 7 के स्थानीय मान, यानी कि 7 का स्थानीय मान जब निकालना रहेगा तो आप लोग क्या करोगे, 7 को उसी प्रकार से रखेंगे और इस संख्या के दाहिने तरफ जितना अंक रहता है उतना 0 लगा देते हैं। कितना अंक है, 2 अंक है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 अंक, 2 0 लगा देंगे। यही क्या हमारे पास का स्थानीय मान है, ठीक है। और बात आती है इसी का जातीय मान निकाले, इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान क्या होता है हमारे पास, उस जिस संख्या का अगर जातीय मान निकाला जाए उस संख्या का जातीय मान क्या होता है, स्वयं वही संख्या होती है। यानी कि 7 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इस संख्या का क्या लेना है, अंतर लेना है। यहाँ से देखिएगा 10 में से 3 जाए 7 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 9 और यहाँ पर कितना बचेगा, 6। यानी कि 693 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए छाप लीजिए। आइए ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं 2, 3 और उसके बाद कौन सी संख्या होगी,
3 के बाद कौन होगी, 5 होगी, ठीक है। 5 के बाद कौन सी होगी, 7 होगी। इन्हीं संख्याओं को जोड़ दीजिए, इन संख्याओं को जोड़िएगा, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 5 12 3 15 15 2 17, यानी कि यही हमारे पास क्या है, 2 3 5 7, इन अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 17। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बताइएगा शून्य है, शून्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, शून्य एक हमारी पूर्ण संख्या है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक संख्या तो है ही नहीं, निगेटिव होता नहीं, पॉजिटिव है नहीं, यानी कि शून्य क्या होता है, एक पूर्ण संख्या है, और धनात्मक और ऋणात्मक और प्राकृतिक संख्या शून्य नहीं होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब। आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, दशमलव में एक हमारे पास नया कॉन्सेप्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि 0.5 बार, इसको हम लोग कहते हैं बार, और इसका मतलब ये होता है कि 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, 5 बार बार आ रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जब भी इस प्रकार से अगर बार दिया रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, 5 क्या हो रहा है, 5 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि बार बार नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोगों को बदलना होगा, और किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि 0.6 बार इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितनी संख्या हमारा दशमलव के बाद दिया रहता है, जिस संख्या पर अगर बार दिया रहता है उसको हम लोग संख्या को तो ऐसे ही लिखते हैं, और जितनी संख्या पर अगर बार दिया रहता है उतनी संख्या को उतनी बार हम लोग क्या लिखते हैं, नीचे हर में 9 लिखते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग 3 से काटेंगे, 3 दूना में 6, 3 त्रिक 9, यानी कि 2 बटे में क्या हो जाएगा, 3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि 5 का 0.5 का बार, यानी कि 5 तो हमारे पास उस संख्या को उसी प्रकार लिखा जाएगा, और एक संख्या के ऊपर बार दिया है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे 9 1 लिख देंगे, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगला देखिएगा, अगला हमारे पास ये संख्या दिया हुआ है 0.234 बार, ठीक है। जिस संख्या पर बार, पहले तो हम लोग पूरी संख्या को लिखेंगे, 234 पूरी संख्या के लिख लेंगे 234, ठीक है। जिस संख्या पर बार दिया रहता है उसको छोड़ देते हैं, और जिस पर बार नहीं दिया है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जिस संख्या पर बार दिया रहता है, जितनी संख्या पर बार दिया रहता है उतना 9 लिखते हैं, एक संख्या पर बार दिया है, एक 9 लिख लेंगे। जितनी संख्या पर बार नहीं दिया गया उतना क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी कितना है, 2 है, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास, 900 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है 0.5532 पर बार दिया हुआ भिन्न के बराबर है। यहाँ पर देखिएगा पूरी संख्या को हम लोग लिखेंगे, 532 तो पूरा लिखेंगे, माइनस, अब यहाँ पर बात आती है कि जितना यहाँ पर जिस पर बार नहीं लगा उसी संख्या को घटाते हैं, यानी कि 5 पर बार नहीं लगा, 5 को घटाएंगे, ठीक। अब बात आती है, अंश तो हम लोग लिख लिए, हर में बात करती है, क्या करते हैं हर में, देखिए जितनी संख्या पर 9 लगा, जितनी संख्या पर बार लगा है उतना हम लोग 9 लिखते हैं, यानी कि 2 संख्या पर बार लगा हुआ है, यानी कि 2 9 हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। एक संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है और उतना हम क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे। एक संख्या पर बार नहीं है तो हम लोग क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, और यहाँ से 12 में से 5 जाए कितना बचेगा, 7, और यहाँ पर कितना बचेगा, 2, और यहाँ पर ऑलरेडी कितना है 5, और नीचे कितना बचेगा 990। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 527 बटे में 990। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हम मैथ का जो भी क्वेश्चन था, मैथ के जो भी टॉपिक यूपी पेट के सिलेबस में दिया था, सारे क्वेश्चन, सारे हम टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं, सारे टॉपिक को हम यहाँ पर समाप्त कर चुके हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर ढंग से आप लोगों को पढ़ाए हैं। आप लोग वीडियो को देखिएगा ध्यान से और बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आपके पेपर में आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे पास
यूपी पेट के सिलेबस के अनुसार जो मैथ का सिलेबस है उसको हम 1 बाय 1 करके सारे को पढ़ा दिए। आप लोग सारे वीडियोस को जा करके देखिएगा। और इसके बाद हम आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं, इसके बाद हम आप लोगों को बार ग्राफ, पाई चार्ट, इन सारे ग्राफ को पढ़ाएंगे। और इसके बाद हम लोग तालिका और ग्राफ को पढ़ा करके मैथ के सिलेबस को खत्म करेंगे। और ये ना भूलिएगा, आप लोग मत सोचिएगा कि ये 5 नंबर का मैथमेटिक्स केवल आएगा। ये बिल्कुल सोचना गलत है, क्योंकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, ठीक है, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के द्वारा ही तो हम लोग बार ग्राफ और तालिका ग्राफ और जो हमारे पास पाई चार्ट है, ये सारे चार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसे बेसिक रूप से आप लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। उसके बाद आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आप लोगों को आगे का सिलेबस करवाएंगे, जैसे पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, तालिका हो गया, इन सारे को हम बहुत ही शानदार तरीके से करवाने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।